हम सब मिलके एक भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से और बाबा के आदेश से आज भगवान का एक नवा हवन कार्य आदरणीय पटली जी इनके निवास स्थान में समाप्त हुआ और उसी उपलक्ष्य में एक भगवान की चर्चा बैठक आप सभी सेवकों की उपस्थिति में शुरुआत हुई है। और इस बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। हमारे सद्गुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। और हमारी मातोश्री आई वाराणसी भी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। और इस बैठक में उपस्थित आदरणीय बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय संजू भाऊ आप चंदू भाऊ सेल्डोटकर आपको भी मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित मंडल के संचालक आदरणीय पडोले भाऊ, मंडल के माजी सचिव और संचालक आदरणीय क्षीरसागर भाऊ, मंडल के माजी संचालक आदरणीय शाहू भाऊ, आदरणीय हमारे चंदन खेड़ी जी, हमारे मंच पे उपस्थित आदरणीय अटवार भाऊ, मंडल में आदरणीय हरिन खेड़े भाऊ, मंच पे आदरणीय मंच हमारे सभी यहाँ पे कार्यकर्ता मंडल के मार्गदर्शक उपस्थित सभी सेवक सेविका आदरणीय भाऊ का नाम अपना बावने भाऊ जाड़े भाऊ उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल मित्र आप सभी को मेरा नमस्कार। देखो अभी प्रकाश भाऊ ने बोला है सब बाबा की कृपा है मोर हम और आप निमित्त है। भोंदे भाऊ ने बोला है कि देखो शुरुआती मय से होती है। हम सब दुखी आए हैं और दुख का कारण बाबा ने अहंकार बताया। पूरे संसार में कोई भी दुख हो दुख का कारण मैं जैसे ही मैं आ गया यहाँ का करण जो है दैवी शक्ति बाजू में हो जाती है। दैवी शक्ति बाजू में होती है। कल पूरे संसार में रावण को जलाया गया और रावण को जलाया गया, पूरे देश में जलाया गया। किसने जलाया? राम के द्वारा जलाया गया है ना। कोई तो भी राम बना होगा और उसने जलाया होगा। तो राम ने इतिहास कहता है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन राम भी रावण को नहीं मार सकता था क्योंकि रावण का मृत्यु कहाँ है? क्योंकि उसके 10 चेहरे थे। तो असली चेहरा कौन सा था वो रावण को समझ में ही नहीं आ रहा था, बोले नहीं। तो राम भी कन्फ्यूजन था कि असली चेहरा रावण का कौन सा है, इसका मृत्यु का है। तो आज हमने वचन दिया, आज पटेल जी के यहाँ नवा हवन हुआ, तो अभी हमारे सामने भगवान है और भगवान को हमारा असली चेहरा मालूम है, बराबर कि नहीं? अभी हमारा असली चेहरा कौन सा है ये हमें ही मालूम। चेहरे अलग अलग होते आदमी के, जैसे रावण के 10 चेहरे थे, बराबर कि नहीं? वो 10 दुर्गुण थे, तो कौन सा चेहरा कब सामने आएगा? इसलिए इस मार्ग की शुरुआत मय से, और वही लोग भगवान की जोत लगा सकता है जो दुखी है, कष्टी है। बाबा के पास बहुत सिंधी मारवाड़ी गुजराती उस समय भी कई लोग आए होंगे, धनी लोग आए होंगे, लेकिन बाबा ने उन लोगों को जोत लगाने का अधिकार नहीं दिया। उस भगवत कृपा की जोत लगाने का अधिकार उसी दिया। नंबर 1 कंडीशन जो दुखी है, और नंबर 2 जिन्होंने मरने का वचन दिया। तो बाबा ने ये गहरा विश्वास रखा सेवकों के ऊपर, बहुत विश्वास रखा। लेकिन 1993 में 1993 में बाबा का मार्गदर्शन हुआ। क्या मार्गदर्शन हुआ? अभी हम तो बहुत छोटे थे 93 में, ठीक है ना। लेकिन ये मार्गदर्शन हमने सुना, आज भी रिकॉर्डेड है, आप यूट्यूब में देखेंगे कि मेरा विश्वासघात हुआ, बोले है ना। सेवकों ने मेरा विश्वासघात, और मेरा विश्वासघात मतलब दैवी शक्ति का विश्वासघात बोले। कभी भगवान साथ नहीं देगा बोले, क्योंकि बाबा का विश्वासघात किया बोले। तो ऐसा क्यों बोला बाबा ने? तो बाबा ने जो सोचा था, जो विश्वास रखा था कि मेरा सेवक एक ही दृष्टि रखेगा, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, और वो पेड़ों ने पेड़ी काम आएगा बोले। देखो चेहरे बदलना नहीं है, अभी हमको चेहरे बदलना नहीं है, तो नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। राम को असली चेहरा जब रावण का पता चला, उसके भाई ने जब बताया कि रावण का मृत्यु कहाँ है ना। तो ये जो चेहरे थे अलग अलग,
राम कंफ्यूज हो गया था, राम परेशान हो गया था। और जब रावण का असली सत्य पता चला, असली चेहरा, तो आज तो हमारे सामने भगवान है। हम तो संडास में भी शराब पिए तो पकड़ लेता है। यहाँ भी कई अनुभव आपने सुना होगा, कई अनुभव। और शब्द पे भगवान है। जो कलयुग में भगवान ने काम किया, उस अपार दैवी शक्ति ने वही शब्द पे, वही इसी युग में अभी काम करती है। माँ अगर उस सूरज नाम का एक लड़का पानी में डूब जाता है और माँ बोलती है कि मुझे एक बार बात करना है ना, एक ही बार बात करना है बोले, तो एक ही बार बात करता है, बच्चा जिंदा होता है। डूब के जो बच्चा मरा, पिताजी आते हैं, नहीं मुझे बच्चा चाहिए, तो बच्चा जिंदा हो जाता है। बात में ध्यान रखो, शब्द में जैसे शब्द बोले वैसे ही भगवान काम करता है। एक हसारा करके गाँव है, वहाँ की सेवकिन बाई अपने बच्चे को बोलती है, तू इतना 16 साल का हो गया, तू अपने हाथ से खाना खा सकता है। बच्चा अपने माँ को ढूंढ रहा था, सुबह की स्कूल थी, जब वो बच्चा घर में आया तो बच्चा अपने माँ को ढूंढ रहा था कि मेरी माँ कहाँ है। तो मोहल्ले में घर में वहाँ की चप्पल दिखी, तो माँ को लगा, ये बच्चे को लगा कि मेरी माँ की चप्पल है, तो बच्चा उसी घर में गया और माँ को आवाज़ दे रहा है। तो वो घर की जो बाई थी वो आई, बोले तुम्हारी माँ नहीं है, बोले यहाँ पे नहीं, बोले मेरी माँ यहीं पे है, क्योंकि मेरी माँ की चप्पल यहाँ पे है ना। तो माँ का अंदर से आवाज़ आया, बोले तू इतना बड़ा हो गया, तू क्या अपने हाथ से खाना नहीं खाता, इतना बड़ा माँ करता है क्या, मैं तेरे को दूध पिलाने वाली हूँ अभी, इतना बड़ा हो गया। तो 16 साल का बच्चा जब माँ ऐसी बोलती है तो दूध आना चालू हो गया माँ को। उसी समय तुरंत करंट है। लोग बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मैं बोलता हूँ भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, तुरंत करंट है। नकदी रोकड़ा है ना, इधर उधारी वाला काम नहीं इस मार्ग में। तुरंत उनके मार्गदर्शक जी थे बालकदास जी ठौकर जी के पिताजी, उनके यहाँ पे वो आए, बहुत उन्होंने दवाई किया, वो सब कुछ किया। कहने का मतलब ये मेरा कि शब्द के ऊपर ही दैवी शक्ति काम करती है। वो करंट कृपा के साथ बाबा ने हमारे साथ कनेक्ट करके दिया। तो वैल्यू समझो, कीमत समझो। तो उस कीमत को समझने के लिए इस मानव धर्म के हाइट को और गहराई को समझना पड़ेगा, हमारी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसलिए तो बाबा ने हमारे मय को मारा कि सेवक अपने हाइट को बढ़ाए। बाहर का रास्ता जितना है ठीक है, आपके पास धन आ गया, पद आ गया, सम्मान, थोड़ा अकाउंट में धन कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन भगवत कृपा का आपका जो संबंध है ना वो गहरा होना चाहिए। क्योंकि इस मार्ग में भगवान को समझना जरूरी है, बाबा के तत्व शब्द नियम को समझना जरूरी है। जितनी सफलता बाहर है उतनी ही गहराई में हो, क्योंकि बाबा ने भगवान नर नारी में देखा, आत्मा में देखा, और उस परतों को देखने के लिए स्पष्टता से, क्लियर से उस शक्ति को देखने के लिए। और वैसे ही भगवान से संबंधित सभी लोगों को इतिहास कहता है इतने आसानी से वो नहीं जिए। तुकाराम महाराज के अभंग समुद्र में फेंके गए, बराबर है। यीशु ख्रिस्त को सूली पे चढ़ाए गए। आज पूरे संसार में गांव-गांव में चर्च है उनके, बराबर है कि नहीं, चर्च है, गांव-गांव में उनको रखा गया है मंदिर के अंदर में। पूरे दुनिया में देखो आप, भगवान महावीर के कानों में लकड़ियां डालते थे, गौतम बुद्ध को मारने का पूरा प्लान किया जाता था, इतिहास है। बाबा जुमदेव जी को जिस प्रकार से देखा जाता था उस समय में काफ़ी तकलीफ हुई होंगी, आसान नहीं, आज तो हमारी संख्या बढ़ गई है। तो इतिहास है, जिन्होंने सत्य किया है। ये सत्य का मार्ग बड़ा परेशान करता है, जिसका रास्ता संसार है। एक संसार का रास्ता और एक भगवान का रास्ता, ये बड़ा कठिन है। और हमारे मार्ग की टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है, प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना, टैगलाइन है ना अपनी, बराबर नहीं। हमें संसार में भी रहना है, लेकिन भगवान को सामने करना है। अभी मुझे ऐसा समझ में आया है कि बाबा कैसे जीते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का पूरा चरित्र देखने के बाद कि बाबा की एक ही दृष्टि थी, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और बाबा बिल्कुल साक्षी भाव से जीवन का पूरा अधिकार भगवान को दे दिया। ए भगवान, तू मुझे मार या टार, है ना, कितना बड़ा उद्देश्य है, मार या टार, कार्य साधे अमी या देव पाते अमी, भगवान या तो तू मुझे जिंदा रख। कितनी तकलीफ हुई होगी बाबा को, आप थोड़ा सोचो, है ना। इस कलयुग में इतने देवी देवताओं की पूजा बंद करना, है ना, पूजा बंद करना, और इतना अपाट, उस अपाट कृपा को संसार में इतनी सहजता के साथ रखना, दुखी लोगों के सामने, और उनको बोलना कि तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। गंगाराम जी रंबाट को भी वही बोला, और आज जो पटेल जी जिनके घर में नवा हवन है उनको भी शाहू जी ने, या उनके जो मार्गदर्शक है उन्होंने भी वही दिशा दिखाया होगा। तो 1949 से लेकर 48 से लेकर आज तक एक ही तत्व है, मरिया जे भगवत नाम पर। उसकी शुरुआत होती सुबह की विनंती से।
ये मैं जो है, ये जो मी है, अहंकार है, सुबह की विनंती हमें मरना सिखाती है, तब कहीं प्रार्थना फलित होती है। आज पूरे देश को एक प्रार्थना और एक विनंती की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत के लिए सौभाग्य की बात है। आज धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है ना, देश में हो रहा है। लेकिन अगर हिंदू धर्म को अगर बांधना है तो बाबा के तत्व शब्द नियम के सिवा और कोई चारा नहीं, क्योंकि इतनी सारी आरतियाँ, ये पूजा, वो पूजा, वो पूजा। आप अगर मुसलमान के धर्म में देखते हो, इनकी एक ही प्रार्थना है। 2 साल का बच्चा उनको पता चलता है, मुसलमान के किसी भी बच्चे को पूछ लो आप, है ना, क्रिश्चियन के किसी भी बच्चे को पूछ लो। लेकिन हिंदू धर्म में इतने देवी देवता, मुश्किल है हिंदू राष्ट्र को एक जगह बांधना, मुश्किल है कि नहीं? इतनी आरतियाँ, इतने देवी देवता, कोई धारा नहीं है हमारी। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जो हमें जन्म दिया है, बाबा जैसे सद्गुरु मिला, जो पूरे देश को हम विनंती और प्रार्थना में बांध सकते हैं। बाबा हनुमान जी उस अपार शक्ति को, इस निराकार चैतन्यमय शक्ति के नाम से हम पूरे राष्ट्र को बांध सकते हैं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने 40 साल पहले कहा, ये 30 साल पहले कहा, ये 15 साल पहले कहा। क्या कहा बाबा ने? इस धर्म की निशानी देश की निशानी है, बोले, है ना। इस धर्म की निशानी देश की निशानी, देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है। ये तो बाबा ने बोल दिया, क्योंकि बाबा को सब दिखता था। बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी। वो चिट्ठी निकालने वाले महाराज नहीं थे, आओ तुम चिट्ठी निकाल के पहले बना के देता हो, तुम क्या खाने वाले हो, क्या खा के आए। बाबा चिट्ठी निकालने वाले गुरु नहीं है। बाबा ने चमत्कार नहीं किया, बाबा ने अनुभव से सिद्ध किया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। बाबा ने डराया नहीं, बाबा ने अपने पीछे गर्दी नहीं किया। इसलिए बाबा ने जो दिखा बाबा को कि धर्म की निशानी इस देश की निशानी है, इस देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है। लेकिन इसका पहला कदम है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, है ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अभी भोंदे भाव ने बोला है, क्या बोला है? वैचारिक क्रांति। लेकिन इस वैचारिक क्रांति को हमें आत्म क्रांति की ओर लेके जाना। एक वैचारिक क्रांति कि आपने धन कितना कमाया, एक वैचारिक क्रांति कि आपने मकान कितने बांधे, एक वैचारिक क्रांति कि आप अभी मार्गदर्शक थे, फिर संचालक बने, फिर सेक्रेटरी बने, फिर अध्यक्ष बने, उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं, पद ही नहीं उसके ऊपर, बराबर एक नहीं। लेकिन जो सेवक नाम का पद है, इतना गहराई वाला है, और गहराई में और गहराई में जो आत्म क्रांति की ओर लेकर जाता है। शरीर से दुख हुआ, बाबा ने तुरंत करण दिया कि भगवान कैसी सुनता है ना, भगवान कैसी सुनता है, बराबर, पल में अच्छा करा देता है। तो सुनता है और गहराई में जाए तो मन को शुद्ध करना है, मन को निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। दूसरा कदम है हमारा, क्या कदम है दूसरा? कि चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर। दूसरा कदम हमारा जाना चाहिए। आप सुखी हो गए, धन कमाते कमाते, प्रपंच साधते साधते गहराई में जाना है कि मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा मन निर्मल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि छल छिद्र कपट है, अगर छल छिद्र कपट है तो सास बहू की कभी नहीं पटेगी क्या? कहीं ना कहीं फाल्ट दिखेगा परिवार में, बराबर कि नहीं? बीवी का दिमाग खराब होगा ना, होगा ही होगा, मैं देखता हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा होने दो। लेकिन जिसकी दृष्टि है, जिसका ध्येय है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, जिसका मन डूबा है, निर्मल बन जनसो मोए पावा, जिसका मन निर्मल है, जिसका चित्त शुद्ध है, और जिसकी बुद्धि उत्तम है। बुद्धि उत्तम कब होगी? दिमाग लगाने से नहीं होगी, है ना। एक लौकिक ज्ञान है और एक अलौकिक और पारलौकिक। जो बाबा ने ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है जो दिखता है, जो करता है लेकिन दिखता नहीं, बरोबर। आदमी करता है तो दिखता है, बरोबर नहीं। मी 60 एकर जागा घेतलो म्हणते, दिखता ही है, बरोबर नहीं। लेकिन जिसने लिया, जिसने योग दिया, जिस महात्मा ने इतना बड़ा धन किया, वो दिख रहा है क्या आपको? वो दिख रहा है क्या? नहीं दिखता, बरोबर नहीं। हमको लगता है, हम 10 बार अपना घर घुमाते हैं, देखो भाऊ बड़े मेहनत से घुमा, इतना सुंदर घर बना है, बरोबर नहीं। जिसने बना के दिया, इसलिए तो सुबह की विनंती में हमें बार बार मी को मारना है। अरे बोलने वाला हो, करने वाला हो, निमित्त मात्र बनकर तू कार्य कर। इसलिए प्रार्थना की शुरुआत है। क्या लाइन है पहली? भगवत प्राप्ति करिता निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व। पहली लाइन है 4 तत्व। 4 तत्व काय के लिए है? तो हमें यह समझना है, चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर, और मन ध्येयवादी। मन का एक ही ध्येय, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। लक्ष्य ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, है ना। सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। और उस रास्ते पे जब जाते, सफलता मिले न मिले, लेकिन बाबा ने गारंटी दिया कि उद्धार होना ही होना है। जैसे मरिया जी भगवत नाम पर बोला तो बाबा जुमदेव जी बोलते, क्या बोलते?
दुखदारी दूर कर। अभी हमारे लिए तो बाबा ही, क्योंकि भगवान तो ना आपने देखा ना मैंने देखा, बाबा ने देखा 3 महीने, है ना, एक पूरे ब्रह्मांड में एक आंख देखा बाबा ने, बराबर नहीं। तो बाबा ने हमारा एग्रीमेंट भगवान से कर दिया, जिन्होंने मरने का वचन दिया और मरा और उस पर जागा, 2 शब्द इसमें, मरा और जागा। बाबा ने मरना भी कहा और दोबारा बाबा और भी कहते, हे सेवक जाग जा बोले, तूफान इधर बोल रहे मरना पड़ेगा भगवान के नाम से, और प्रपंच ये संसार है तो भी जागना भी पड़ेगा। हे सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा और जो सोएगा वो नींद होएगा, बराबर नहीं। तो परेशानी है, तो जिनका लक्ष्य एक दृष्टि फिर वो संचालक बन जाए, मार्गदर्शक, उसका दिमाग खराब नहीं होगा, बराबर नहीं। इसलिए पिछले बाबा जाने के बाद मैं कोई भी मंडल का संचालक, परिवार में बड़ा हो गया, गरीब था बड़ा हो गया, मकान बन गया, अकाउंट बड़ा अमीर हो गया, लेकिन कोई भी संचालक, क्योंकि ये अकेले का मार्ग नहीं। अकेले का मार्ग क्या? ये एकता का मार्ग है, एकता का। बाबा के पास अगर आप श्री सागर बहू के पास आप अकेले जाएंगे, बहू मुझे इस मार्ग में आना है, तो जोत लगाने का अधिकार देंगे क्या श्री सागर बहू? नहीं, बोले तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, एक चूल्हे पर खाना बनाने वाले सभी लोगों को जाना पड़ता है, सबको वचन देना पड़ता है, तब जोत लगाने का अधिकार मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है, बराबर कि नहीं। तो अकेले का है क्या? एकता, एकता का है, इसलिए सेवक मंडल भी सबका है। ये जिस संचालक को जिस दिन समझ में आए कि भाई अपने की ताकत नहीं है, बराबर कि नहीं, ये सब सेवकों का है। और संचालक जो है ये सेवाधारी नौकर जिस दिन समझेगा, मैं नौकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सभी नौकर ही हम लोग, भगवान के नौकर नहीं तो सेवकों के नौकर, क्या बड़ी बात है, सब नौकर ही है यहाँ पे। कोई गवर्नमेंट नौकर है या तो कोई प्राइवेट नौकर है, सेवा ही तो है ना, सर्विस ही है। और यहाँ लेने के लिए क्या, यहाँ मालक कौन बन के आया है? और जिसने ये धरती पर अपना पैर पसारने की ताकत रखी है, हौसला किया है, और ऐसा कोई कदम रखा है, चाहे नेपोलियन हो, चाहे सिकंदर हो, या कोई भी हो संसार का, अभी तो जितने भी लोग हुए हैं वो पूरे संसार को अपने मुट्ठी में, क्योंकि धरती, बाबा कहते थे ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले वो भगवान की है, बोले इसलिए हम समझे। तो हमारी जो एकता है, परम पूज्य परमात्मा है, सेवक मंडल, बाबा के पास दिव्य दृष्टि भी थी, दूरदृष्टि भी थी, दिव्य दृष्टि भी थी और दूरदृष्टि भी थी। इसलिए बाबा ने ना अपने परिवार का नाम, ना अपना नाम, ना अपना रिश्तेदार का नाम, ना किसी मार्गदर्शक का नाम मंडल को दिया, नाम रखा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ये जिस संचालक को समझ में आया वो ऐसा झुक जाएगा, हे बाबा तू कर कुछ भी, है ना, ये सेवक तू रोष ना कीजिए, कोई कहे कुछ भी हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही, बराबर नहीं। मंडल एक व्यवस्थापन है, जो संचालक, एक गहराई जब उस संचालक को समझ में आएगी और वो सारा अधिकार अलग अलग समितियां बना के एक राजा की तरह, एक आनंद की तरह उस पद को, जैसे मोदी उस पद का आनंद ले रहा है, अरे मनमोहन सिंह भी पंतप्रधान था और हमारे मोदी भी है, बराबर नहीं, लेकिन उस पद का जितना आनंद मोदी ने लिया उतना किसी ने नहीं लिया क्या, बराबर नहीं। मनमोहन सिंह भी अमेरिका में जाता तो पता ही नहीं चलता था, इतना एडवर्टाइज करता है मोदी पंतप्रधान कि पूरे दुनिया को पता चलता कि मोदी अभी कहाँ पे है, बराबर नहीं, समझ में ना, ये सच्चाई है। तो ये जैसे संविधान है वो बाहर का संसार है, मैं जिस संसार की बात कर रहा हूँ अध्यात्म में, परम पूज्य परमात्मा सेवा के राजकारण का अड्डा नहीं है, वहाँ के जो संचालक वो समझे, एकता बनाए रखे, राजकारणी आदमी गाँव गाँव में टुकड़े करेगा, सेवकों में टुकड़े करेगा। इसलिए हमने पिछले 10 साल से एक पैनल को चुन के दिया, जैसे चुन के आ गए वो 11 के 11 नहीं रह सकते, जो 11 नहीं रह सकते, क्या वो 51-52 हजार लोगों को एक रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। तो दृष्टिकोण कैसे होना, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि एकता के साथ, पूरी एकता उस संचालक को समझे, सबको साथ में लेके जाने का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण उस संचालक के पास में होना चाहिए। और एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, उसका भी यही है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, एक ही सूत्र, और मैं निमित्त मात्र, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान और मैं निमित्त मात्र कि मेरा अहंकार मरे। क्योंकि पद भी एक नशा होती है, पद बड़ा खतरनाक नशा है, और एक बार उस कुर्सी पे जाए तो लोग वहाँ पे उतरना नहीं चाहते, बराबर कि नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक स्टेज है, 5 साल के बाद तो कभी इच्छा नहीं करना चाहिए, 10 साल के बाद ऐसा कोई रूल हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मंडल को सुजलम सुफलम बनाना है, वहाँ के जो
वहाँ के जो व्यवस्थापन है, वो जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान देना है। चाहे बहुत बड़ा भाग्य उनके हाथ में है, चाहे क्षीरसागर बाबू, पडौड़े बाबू, एक बड़ा भाग्य है कि वो आज वो हमें संचालक के रूप में हैं, लेकिन उस पद में उनको समाधान नहीं मिला। क्षीरसागर बाबू को 5 साल बोलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने इस भगवत कृपा से अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, जीरो से हीरो बने। शाहू साहब है, सब लोग हैं यहाँ पे। किसको समाधान मिला? किसी को लेको कोई को वो जो पद का आनंद है क्यों नहीं मिला? तो जो नेतृत्व चाहे, जो भाव चाहे, वहाँ पे हमने जिसको प्रमुख बनाया उनका भाव बड़ा अलग था। जैसे हिटलर ने अंतिम समय तक शादी नहीं किया, उसको डर था। हिटलर इतना डरपोक आदमी था, पूरे लोगों को मार देता था, दुश्मनों को मारते जाता था, तोड़ते जाता था, मारते जाता था, तोड़ते जाता था। और उन्होंने मरने के दिन 3 घंटे पहले शादी किया। वो उसको अपने प्रेमिका, अपने बीबी के ऊपर भी विश्वास नहीं था, ठीक है ना। राजकारणी आदमी को अपने बीबी का भी नहीं हो सकता, वो किसी को भी उड़ाता चलता, क्योंकि उसको पद अपना होता। और बाबा बोलता है मैं भगवान का दीवाना हूँ। बाबा क्या बोलता है? मैं, अरे पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, चमड़ी का दीवाना चमड़ी को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। अंतिम समय इसका हिसाब हमको देना है। समाधान किसको है यहाँ पे? तो पद जैसे पडौड़े भाऊ है, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, इतने अनुभव है, वो भी नाराज, सब लोग नाराज। किसको समाधान, किसको आनंद मिला उस पद का? किसी को नहीं मिला। और यही कारण है और यही अहंकार है। इसी तो मैं को मारना है, तो पद भी अहंकार है। इस पतली धागे को हमें समझना है। तो आइए हम परिवार में समझते, पहला कदम हमारा परिवार, और पहला कदम तो मेरा है। मैं सुधरूंगा तो युग सुधरेगा, बरोबर नहीं? मेरा ही हृदय अगर सही नहीं है, और इस मार्ग की ताकत इतनी खतरनाक है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। कितना भी पुराना रोग रहने दो, कितना भी रहने दो। हमारे क्षीरसागर बाबू चांदेकर बाबा जी का उदाहरण देते हैं कि बाबा उनके बॉडी से पस निकलता था, बाबा उनको अपने पास बिठाते थे, है ना। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास, है ना। कितना भी दुख रहने दो, यह अफाट कृपा बाबा ने हमको दी है। और इसलिए हम सबको अपने आप से शुरुआत करना है और हमारे भावों को शुद्ध करना है। हमारा भाव कभी भी अच्छा हो, इसका एक ही कारण है, एक ही रास्ता। बहुत अड़ानी से अज्ञानी आदमी इस मार्ग की वैचारिक क्रांति, बस बाबा की दृष्टि, बाबा का चेहरा अपने हृदय में रख दो, बाबा को अपने सामने देखो बाबा कैसे जिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बाबा ने भी अपनी शुरुआत शरीर से किया था और आत्मा तक पहुँचाया, अपने जीवन को परमात्मात्मक पहुँचाया। बाबा ने अपना भी जीवन शरीर से चालू किया था, परमात्मा तक पहुँचा दिया, और भगवान ने बाबा का परिचय दिया। अभी हमारे सामने बाबा है, तो हमें भी हमारे जीवन तक हमारा मैसेज बाबा तक पहुँचाना है, और हमारा परिचय बाबा देंगे। अभी आप देंगे क्या मेरा परिचय? जयदेव धांडे क्या है? कौन परिचय देगा मेरा? बाबा जुमदेव जी। बाबा जुमदेव जी देगा। तो अभी भी हमें भी वही कदम रखना है, ये शरीर से होते हुए रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। जितना तुम्हारा अकाउंट बढ़ रहा है, कई लोग अनुभव बताते थे, मैं पूरा काम से गया था बोले ना, घाट पे चला गया था बोले, और थाली पे आ गया बोले, अभी मैं ताटावर आलो म्हणते, घाटावरून कुठं आलो मी? ताटावरून आलो ना। और जैसे ताट पे आया, थाली पे आया, तो सब आया बोले, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, पैसा धनाधन है, पेल नहीं रहा पैसा, बरोबर कि नहीं? जैसा बाहर में हरा हरा हो रहा है, वैसा अंदर से हृदय भी हरा हरा होना चाहिए। लेकिन हृदय छोटा हो गया तो अटैक आएगा क्या? नहीं आएगा, बरोबर कि नहीं? अरे हृदय छोटा तो अटैक आएगा ना। तो मकान बड़ा हो रहा है, राजकारण बड़ा अच्छा करना आता है, तो हृदय भी विचार होना चाहिए सत्य मर्यादा प्रेम से, कि मेरा पैनक्रियाज, मेरा लीवर, मेरा हार्ट ऐसा मजबूत होना चाहिए, बरोबर कि नहीं? तो ये हृदय मजबूत करने वाला मार्ग है। जब ही नम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिन्हगी आग की बड़ी पुरानी घास। पल में भगवान तुरंत करंट है। तो ऐसा भाव हम सुंदर रखें, और यही आध्यात्मिक जीवन है। सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप जीवन को बनाना, दैवी शक्ति को पकड़ के रखना। अभी पटले जी का जन्म हुआ, इन्होंने जो वचन दिया भगवान को, 9 महीने 9 हवन किया, सादे कार्य किया, त्याग किया, भगवान मैं मरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जीते जी नहीं छोड़ूंगा, एक ही लक्ष्य रखूंगा, एक लक्ष्य, एक चित्ता, एक भगवान। अभी बारी है इनकी कि ये 9 हवन होने के बाद ये अभी बारी है उनकी कि वो भगवान को कितना पकड़ते हैं। तो आइए हम सब लोग ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं आप सबसे और हम सब मिलके इतना सुंदर मार्ग, इतना पार, डायरेक्ट करंट, बटन दबा दो, प्रकाश चालू। मुझे बता, आप अंधेरे को नष्ट कर सकते हो का? कोई फार्मूला नहीं बना। अंधेरे को नष्ट करने का एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? जहाँ बटन है वो दबा दो।
बरोबर है कि नहीं? हमको वही तो मालूम नहीं था, बटन मालूम था क्या प्रकाश का? बाबा ने दिया तत्व शब्द नियम, और हमारे मार्गदर्शक ने कहा कि वो ये बटन है, इसको दबाओ, मरने का वचन दे, भगवान खड़ा, प्रकाश हुआ क्या नहीं होना? तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, दिमाग निर्णय भगवान को करने दो। आप साक्षी भाव से आनंद लो, साक्षी भाव से बाबा के तत्व शब्द नियम के रथ पे बैठ जाओ। संगति अच्छे लोगों की करो। यहाँ कई लोग हैं, हमारे शिव सागर भाव है, शाहू भाव, पड़ोड़े साहब है, आपके मार्गदर्शक है, यहाँ पे काफी अच्छे लोग हैं। यहाँ पे हमारे अटवार भाव है, काफी सालों से वो हर मार्ग में जाते, हर कार्य में जाते। अरे राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रिला दे। अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे। बराबर कि नहीं? अच्छे सेवक के साथ संगति करो। और मैं महिलाओं का आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत भाग्यशाली। जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ ये मार्ग इसलिए घर घर जाएगा, जब नारी जग जाती, किसी धर्म की नारी जग जाती है, वो धर्म कभी पीछे नहीं हटता। मैं हर प्रोग्राम में जाता हूँ, गट नंबर 9, गट नंबर 8 या जहाँ भी जाता हूँ, मुझे नारियों की संख्या, सेवकिन ताई, सेवकिन बाई की संख्या ज़्यादा दिखती है। ये पूरा स्पष्टता के साथ दिख रहा है। बस ये संस्कार हमारे बच्चों के ऊपर डाले। ये जो नई पीढ़ी है ये जबरदस्त बने, इनकी भी दिशा बना दो, इनकी दिशा भी एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान बना दो। जैसे बाबा का लड़का दुनिया का 7वां साइंटिस्ट बनाया, लेकिन उनको धुरा दे दो, दिशा दे दो, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। उनको बैठक में लेके जाओ, इधर लेके जाओ, कार्यक्रम में लेके जाओ। जब भी मिला तो उनसे कहो कि आप आज भगवान को याद किया। मैं करता हूँ ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मेरे बच्चे शाम को मिलेगा, मैं बेटे को यही बोलूँगा, आज कितने बार आपका ध्यान था भगवान के तरफ? बराबर कि नहीं? वो सर्वे सर्वाई, फिर वो अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा वकील। आज हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें अच्छा डॉक्टर चाहिए। नहीं तो आज किडनियाँ बेचने वाले डॉक्टर है, बराबर है। लेकिन पड़ोड़े साहब का बेटा बना ना, वो अच्छा डॉक्टर, वो समाज की सेवा ही करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिया, मानव धर्म सिखाया। हमें अच्छा इंजीनियर चाहिए, सिर्फ इंजीनियर नहीं चाहिए, रोड का माल खाने वाला इंजीनियर नहीं चाहिए, गिट्टी वर्दी खाने वाला नहीं चाहिए ना। हमें अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान, उसी का नाम मानव धर्म है। अच्छा राजनेता, इस मार्ग से जो नेता भी निकलेगा मरा हुआ भगवान के नाम पर, वो सही में मानव धर्म का झंडा दिल्ली के तख्ते पे लहराएगा। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।